नमस्कार स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों से इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, वह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। यहाँ देखिए, आपका जो अल्कोहल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वो वर्क कर सकता है। कैसे करेगा, यहाँ देखने की बात है। पहले मैं आपसे बात करूंगा अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ अल्कोहल में आपके ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वह कार्बोकेटायन के कार्बन पे जाके अटैक करेगा। अब यहाँ ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है, 1 और 1 2, 1 and 1 2। यहाँ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3। तो ऑक्सीजन ने जितने जो बॉन्ड बना सकता है वह उससे एक ज्यादा बना रहा है। नतीजा इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपका जो OH बॉन्ड है ये टूटेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर H+। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि आपके OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और यहाँ पर H+ आयन की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब आपका अल्कोहल यहाँ पर अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। दूसरी चीज, अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अपना वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए आपका अल्कोहल है, पहले उस पे OH ग्रुप है, आपको इस पे H+ का अटैक कराना है। H+ ने आके इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, या ये कह दीजिए कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने जाके और हाइड्रोजन पे जाके अटैक किया और आपके पास में बना ROH2 पॉजिटिव। ROH2 पॉजिटिव। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका OH ग्रुप है ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर आप ये चाहें कि ROH को इजीली आप तोड़ दें और R+ और हाइड्रोक्साइड आयन बना लें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि एक चीज की आपका अल्कोहल कोवेलेंट कंपाउंड है, पहली बात। दूसरी चीज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कम है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से आप इस बॉन्ड को इजीली नहीं तोड़ सकते हो। इस तरीके से आपका OH का क्लीवेज पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपने इस OH को बदला OH2 पॉजिटिव में। OH2 पॉजिटिव में क्या हुआ, ऑक्सीजन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज और आ गया। अब इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का नेचर ज्यादा आएगा। इधर आपके R का +I इफेक्ट है, इसका मतलब आपके पास में इसका -I इफेक्ट आ गया। यहाँ आपके पास में R का +I इफेक्ट आ गया, तो नतीजा क्या होगा, R देना चाहता है, ऑक्सीजन लेना चाहता है। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आके और R पर अटैक करेगा वैसे ही आपका H2O बाहर निकल जाएगा। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहां जाके अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और वो अटैक भी कहां कर रहा है, अल्कोहल मॉलिक्यूल पर। इस तरीके से जो आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेटा वर्क कर रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका जो फर्स्ट पार्ट है अल्कोहल में जो OH बॉन्ड का जो क्लीवेज है, मैं उसके कुछ इक्वेशंस की आपसे बात करूंगा, कुछ रिएक्शंस की बात करूंगा, देखते रहिए। सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल। देखिए आपका जो भी अल्कोहल है या फिनॉल, वो जब आपका किसी मेटल से रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपके पास में ROH है और बेटा वो रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ RO प्लस H2। अब 2 मॉलिक्यूल आपको चाहिए तो 2RONA 2Na 2ROH। इस तरीके से आपके पास में जो रिएक्शन है यह बनेगी। अब इसमें भी आप देखिए, आपके पास में अगर अल्कोहल के साथ में अगर आपको हम बात करें फिनॉल की, तो ये देखिए OH प्लस 2Na, क्या मिला आपको, 2ONA प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें आपके पास में हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है। वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वह सभी कहलाते हैं एसिड। वह सभी कहलाते हैं
एसिड। इस तरीके से आपका एल्कोहल या आपका फिनॉल यहाँ एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब देखिए आपके इस इक्वेशन में, आपके इस चैप्टर में, इस टॉपिक में एक इक्वेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, CH3 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 और ये आपके पास में आ गया OH। इसके 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं और एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा रहे हैं हम। क्या बन रहा है आपको 3C CH3 CH3O और इसका होल थ्राइस, देन Al, देन 3/2 H2। इस तरीके से आपके पास रिएक्शन हो रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपके पास में जो है ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या ये मेटल के अलावा भी और कहीं रिएक्शन कर सकता है? यस, कर सकता है। कि अगर मैं मान लीजिए ये कह दिया जाए कि रिएक्शन विद बेस, क्या होगा यहाँ पर? आपका ROH है, जैसे मान लीजिए इसने NaOH के साथ रिएक्शन किया, क्या होगा? आपका जो अल्कोहल है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। NaOH है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। नतीजा क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? आपको मिलेगा यहाँ पर RONA प्लस H2O। एक और है तरीका इसमें, मैं अब आप लोगों को जो चीज इसमें बताऊंगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। वह है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। ये देखिए आपने एक ले लिया RCH2OH, एक आपने ले लिया RCHROH और थर्ड आपने ले लिया RCRROH। अब यहां मान लीजिए यह जो एल्कोहल है आपका, इसने H+ आयन रिलीज किया, आपके पास मिला RCH2O नेगेटिव, यहां RCHR, इधर भी O नेगेटिव, RCRRO नेगेटिव। अब यहां देखिए आपके पास 1 डिग्री एल्कोक्साइड है, ये 2 डिग्री एल्कोक्साइड है और ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड है। पहली चीज, यहां आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप है, 1, 2 एंड 3। तीनों एल्काइल ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहे हैं कार्बन की ओर, और कार्बन से जो शिफ्ट होगी वो ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, इसका मतलब अब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने मान लिया कि बिकॉज ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप है। यहां देखिए यहां पर आपके पास में कितने हैं? 2 एल्काइल ग्रुप है। 2 एल्काइल ग्रुप मिलकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। आप सोचिए कि 3 एल्काइल ग्रुप मिलकर ज्यादा करेंगे या 2 एल्काइल ग्रुप मिलकर ज्यादा करेंगे? नो डाउट कि 3 एल्काइल ग्रुप मिलकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज ज्यादा करेंगे कंपैरेटिवली 2 एल्काइल ग्रुप के। अब यहां आपने एक ही एल्काइल ग्रुप ले लिया, एक एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब यहां सोचने वाली बात है कि कौन से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है? तो यहां 3 एल्काइल ग्रुप वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली 1 एल्काइल ग्रुप। अब इसका मतलब यहां पर आ गया आपके पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। अब ये मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जिस मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, मिनिमम होना चाहिए, तभी आपकी स्पीशीज स्टेबल होती है, अदरवाइज आपकी स्पीशीज स्टेबल नहीं है। तो आपके पास यहां पर नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा, ये क्या होगा? मिनिमम स्टेबल। यह है मिनिमम स्टेबल। अब आप एक चीज बताइए, कोई भी एल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो एक मिनिमम स्टेबल स्पीशीज बनाए? तो वह पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका एल्कोहल है वो
H+ आयन रिलीज करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये H+ आयन रिलीज नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये आपके पास में आ गया लीस्ट एसिडिक। ये आपके पास में आ गया बेटा लीस्ट एसिडिक। यहां आप देखिए, यहां इस ऑक्सीजन में उसके मुकाबले में, थर्ड वाले के मुकाबले में मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नतीजा यहां पर इसकी हो गई मैक्सिमम स्टेबल बिकॉज ऑफ मिनिमम नेगेटिव चार्ज। अब यहां आपके पास में ये मैक्सिमम स्टेबल है, इसका मतलब आपका अल्कोहल मैक्सिमम स्टेबल स्पीशीज बनाने के फेवर में है। कब करेगा? जब वो H+ आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, यहां आपके पास में हो गया मैक्सिमम एसिडिक। तो यहां ये देखने वाली बात है। अब अगर मैं बात करूं इन तीनों का कंपैरिजन फिनॉल से, तो देखिए आपने लिया फिनॉल, यह है आपके पास फिनॉल, और मान लीजिए इस फिनॉल ने H+ आयन रिलीज कर दिया, ठीक है, आपने किया -H+, और यहां आपके पास में जो बन गया वह है फिनॉक्साइड आयन। क्या ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है? बिल्कुल है स्टेबल। क्यों स्टेबल है समझिए। पहला, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो यहां पे आके और डीलोकलाइज होगा, फिनॉक्साइड आयन में कंप्लीटली डीलोकलाइज होगा आपका ये नेगेटिव चार्ज। तो आपका ये नेगेटिव चार्ज, ये देखिए, ये आपके पास में यहां पर डीलोकलाइज हो रहा है, ये देखिए। इस तरीके से आपका फिनॉक्साइड आयन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आपको स्टेबिलिटी शो कर रहा है। और क्योंकि फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबल है, इस वजह से आपका ये मैं कह सकता हूं कि आपका जो फिनॉल है वो H+ आयन रिलीज करने के फेवर में है। ये H+ आयन रिलीज करने के फेवर में है, इसका मतलब आपका फिनॉल एसिडिक इन नेचर है। तो यहां यह देखने वाली बात है कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं आप लोगों से इसके कुछ रिएक्शंस की बात करूंगा, देखते रहिए। यहां देखिए, मैं इन 3 रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जहां आपका अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। सबसे पहली चीज आपने बोला ROH, आपका अल्कोहल अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, नो डाउट कि इसे हाइड्रोजन रिलीज करना होगा। अब यहां आपका अल्कोहल ROH किससे रिएक्शन कर रहा है? RCOOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन यह रिएक्शन एक एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए OH ग्रुप का क्लीवेज अल्कोहल से होगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा। इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और H+ आयन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो नो डाउट आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कहलाएगा एक एस्टर। इसी तरीके से आपने लिया RCOCl और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ROH के साथ, तो भी आपको क्या मिल रहा है? आपको यहाँ पर एक एस्टर मिल रहा है। यहाँ देखिए आपका जो अल्कोहल है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो अल्कोहल है वो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है यहाँ पर, और रिएक्शन हो रही है एनहाइड्राइड के साथ। किसके प्रेजेंस में हो रही है? H+ के साथ। क्या मिलेगा आपको? एक एस्टर मिलेगा और एक आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ जो चीज ध्यान रखने वाली बात है वहां ये देख लीजिए कि जब आपका कोई भी कार्बोनाइल क्लोराइड किसी अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो वह पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है या आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती। यहाँ इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है फर्स्ट और थर्ड में, जबकि सेकंड वाले इक्वेशन में कोई इक्विलिब्रियम आपको शो नहीं कर रखा मैंने। इसका मतलब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते थे, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट पे जा सकते थे, लेकिन यहां आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो बट प्रोडक्ट से वापस आपको रिएक्टेंट पर नहीं आप जा सकते। इसका मतलब अगर आप एसिड ले रहे हो तो आपका कन्वर्जन हो रहा था, लेकिन आपका यहाँ पर पिरिडीन ले रहे हो तब आपका कन्वर्जन हो रहा है। अब यहाँ एक चीज देखिए, मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आपने ले लिया C2H5OH और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं
HOCOCH3 दैट इज CH3COOH। वही इक्वेशन जो है आपके पास में ऊपर, तो ये देखिए आपके पास में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, C2H5OCOCH3। इसे कहते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। इसी तरीके से अगर मैंने आपको बोला कि भैया ये मेरे पास में है फिनॉल, ये है आपके पास फिनॉल, और आप इसकी रिएक्शन कराएंगे HOCOCH3, तो यहां पर भी आपके पास में वही है कि आपका जो फिनॉल है वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। नतीजा आपके पास में यहां पे क्या मिलेगा, फेनिल एसीटेट। अब अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि सर CH3OH है और HOC11O, और मैंने यहां पर बेटा मैंने बेंजीन लगा दी, ओके डन, या बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करा रहा हूं, तो भी मेरे पास में बात वही आएगी आपके पास कि आपके पास जो रिएक्शन हो रही है उसमें आपको क्या मिल रहा है, CH3OC11O, और ये आपका बेंजीन रिंग, इसका मतलब मिथाइल बेंजोएट। आपको इस फर्स्ट रिएक्शन का मैंने कुछ एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे बताए। अब आपको सेकंड रिएक्शन में क्या करना है, कुछ नहीं, नथिंग। आप यहाँ पे जो OH ले रहे थे उसकी जगह आप क्लोरीन ले सकते हैं। ये देखिए अब क्या हो गया, अब आपका जो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ आपका एसिटिल क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर आपका बेंजोइल क्लोराइड मीथेनॉल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और आपके पास में HCl मॉलिक्यूल निकल रहा है, HCl मॉलिक्यूल निकल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, एक एस्टर। ये रिएक्शन भी कैसी है आपके पास में, एस्टरिफिकेशन का ये टाइप है जिसमें आप कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल या फिनॉल से करके आप एस्टर बना रहे हो, और ये रिएक्शन होती है pyridine की प्रेजेंस में। इससे पहले वाली रिएक्शन नो डाउट वो कैसी थी, वो थी आपके पास में जहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो रहा था। अब मैं आप लोगों को एनहाइड्राइड के केस में भी एक रिएक्शन बता रहा हूं जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है, आप लोगों के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आई हुई है। देखिए आपने लिया यहां पर एक बेंजीन, अब यहां आपने लगा दिया OH, और यहां आपने लगा दिया COOH और OH, और अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं CH3COOC11OCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास CH3COOH बाहर निकल जाएगा, और O पे क्या आ जाएगा, O पे आ जाएगा COCH3। जी क्लियर, साथ में क्या मिला आपको यहां पर, CH3COOH। तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड जो आपको मिल रहा है इसे बेटा कॉमनली कहा जाता है एस्प्रिन, और एस्प्रिन आप सभी लोग जानते हैं कि एस्प्रिन क्या होता है। एस्प्रिन एक ऐसी दवाई है जो आप लोगों के यहाँ पे पेन रिलीवर के रूप में काम में ली जाती है आपके यहाँ पर। और अब मैं आप लोगों को एस्टरिफिकेशन की एक मैकेनिज्म बता रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होने के बावजूद भी CO बॉन्ड का क्लीवेज क्यों हो रहा है। आपका अल्कोहल कंपैरेटिवली कम एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर OH बॉन्ड का क्लीवेज क्यों हो रहा है। देखिए
आपके पास में है ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर किसी H+ ने आके अटैक किया। अब H+ आयन कौन से वाले ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा? ये देखिए, इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर भी हैं, साथ में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, जबकि यहाँ आपके पास ऑक्सीजन पे क्या है, केवल और केवल 2 लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। नतीजा आपका H+ इस वाले ऑक्सीजन पे जाके और अटैक करेगा। क्या मिला आपको यहाँ पे? RCOH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, एक ही लोन पेयर रह गया, यह आपके पास में आ गया OH। ठीक है, अब आपका जो एल्कोहल है ROH, उसने इस कार्बन पे जाके अटैक किया। क्या मिला आपको यहां पर? OH, यहां OH, OH, ये आपके पास में आया R। डन। अब आपका जो ऑक्सीजन है, यह जो ऑक्सीजन है आपका, वह इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, लोन पेयर, जो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। वह ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना था, अब ऑक्सीजन आपका 3 बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये इस H+ आयन की ओर जाके अटैक करेगा, नतीजा ये बॉन्ड अब आपका इधर से इधर शिफ्ट हो गया। क्या मिला आपको यहाँ पर? RC, और ये आपका OH मिला, ये आपका मिला OH2, और इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपके पास में आ गया ये O और ये R। डन। अब देखिए, आपके पास RCOH, OH2 पॉजिटिव, OR। अब इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां जाके ट्रांसफर होगा, और यहां आपके पास में ये H2O बाहर निकल जाएगा। क्या मिला आपको? RC डबल बॉन्ड OH, ये आया OR प्लस H2O। अब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वह इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा। क्या मिला? OR प्लस H2O प्लस H3O पॉजिटिव की कहूंगा मैं आपको। ठीक है, डन। अब आप इसमें एक चीज देखिए, यहां आपका जो एल्कोहल था ROH, आप इसको देखते रहिए, यहां कौन से वाले बॉन्ड का क्लीवेज हुआ आपके पास? OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। इसका मतलब आपका एल्कोहल कौन सा दे रहा है आपको? एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। आप इस वाले बॉन्ड की हेल्प से देखिए। फिर दूसरी चीज, आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो इसमें कन्वर्ट हुआ। कौन से वाले बॉन्ड का क्लीवेज हुआ? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। नतीजा अब आपके पास, जो मैं आपको कह रहा था उस इक्वेशन में, कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इवन दो इट इज मोर एसिडिक, और कैसे एल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है जबकि ये कम एसिडिक है। तो यहाँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने का उद्देश्य बेटा सिर्फ इतना है कि यहाँ ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होने के बावजूद भी वहां पर OH ग्रुप का क्लीवेज क्यों हो रहा है। अब मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा, रिएक्शंस मैंने आप लोगों को बता दी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी, यानी कुछ ऐसे फैक्टर जिससे उस एल्कोहल या फिनॉल में एसिडिटी कोई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और फिनॉल, इनकी हम बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा हमने ले लिया RCH2OH, यहां आपने बनाया RCH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस R पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो नो डाउट जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच के लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने अपनी ओर खींचा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ यहाँ पर कि यह जो आपका एल्कोक्साइड जो बना वो ज्यादा स्टेबल हो गया। वो ज्यादा स्टेबल हो गया तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल है वो ज्यादा
एसिडिक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं फिनॉल की, तो ये देखिए यहां है आपके पास में, ये है फिनॉल, और ये फिनॉल क्या कर रहा है आपको यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। यह आपके पास में आ गया फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव। अब मैं आपको कहूंगा कि यहां पर आपने कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो आपका फिनॉक्साइड आयन कम स्टेबल हो जाएगा। ये कम स्टेबल हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, फिनॉल क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। इसी के अगेंस्ट में अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो आपका ग्रुप कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। ठीक है, यहां आप मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ले लिया कोई एक फिनॉल, और ये आपके पास में दे रहा है फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव, या आप किसी Ha को ले लीजिए, ये आपका A नेगेटिव आयन हो गया और ये आपका H प्लस आयन हो गया। अब मैं कहूंगा इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka। मैं इसकी एसिडिटी को जब आपसे समझाऊंगा तो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक मैं आपको बताऊंगा pKa और एक मैं आपको बताऊंगा H प्लस। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा H प्लस आयन की। जो ज्यादा अच्छा एसिड होगा उसमें अगर आपने H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, क्या इंक्रीज करी आपने, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, तो log H प्लस बढ़ेगा। log H प्लस बढ़ेगा तो माइनस log H प्लस कम हो जाएगा। माइनस log H प्लस किसके इक्वल होता है, pH के इक्वल होता है। pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस ये होता है, तो आपके पास में pH भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो एसिड जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वह उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा बाय नेचर। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा pKa की, तो देखिए अब आप अगर इस वाली इक्वेशन को आप उठाएंगे, ठीक है, तो जो Ka है वो किसके इक्वल है, वो है A नेगेटिव H प्लस अपॉन Ha। अब मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka वो भी इंक्रीज होगा, नो डाउट होगा। तो अगर Ka इंक्रीज हो रहा है तो log Ka वो बढ़ेगा, log Ka बढ़ेगा तो माइनस का log Ka डिक्रीज होगा। माइनस log Ka किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa के। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर माइनस log Ka कम होगा तो pKa भी कम होगा, यानी जिस कंपाउंड का pKa कम है, जिस कंपाउंड का pKa कम है वह कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। तो मैंने आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और आपकी ये टेबल आपके उसमें गिवन है। तो यहां आप देख सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल इसका pKa सबसे कम है। pKa सबसे कम है, इसका मतलब ये इन सारे कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक है। आपका इथेनॉल का जो pKa है वो 15.9 आ रहा है, जो इस सीरीज में सबसे मैक्स ज्यादा है। तो यहां पर आपका इथेनॉल क्या हो गया, सबसे कम एसिडिक हो गया। तो यहां यह देखने की बात है कि यहां पर इनके pKa की वैल्यू ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट बेस उसकी स्टेबिलिटी उसके एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है सबसे पहला, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन आ जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखिए ये है आपका OH और ये है आपका N डबल बॉन्ड O
ये आपका आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और वहीं आप बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल में बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। मैं फिर वो बोल रहा हूं इंट्रामोलिकुलर, यहां आपको जो मिल रही है वह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। इसका मतलब ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इस वाले ऑक्सीजन की ओर भी अट्रैक्ट है, यहां पर भी वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन का इस कंपाउंड से निकलने का नेचर बहुत कम हो गया कंपैरेटिवली पैरानाइट्रोफिनॉल। इसीलिए आपका जो ये जो ग्रुप है आपका OH ये H+ आयन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है देन दैट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। यहां पर आपका फिनॉक्साइड आयन इजीली बन जाएगा, यहां आपका H+ आयन इजीली निकल जाएगा। अब देखिए फिर आपके पास में बात आ गई कि अगर मैं क्रिसॉल की बात करूं, यहां OH आ गया, यहां पे आ गया CH3, यहां पर आपके पास में आ गया सिंपल फिनॉल, यहां आपके पास में आ गया नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए यहां अगर आप H+ आयन रिलीज कराते हैं तो आपके पास में बनता है फिनॉक्साइड आयन। डन, ठीक है। अब आपने यहां पे जोड़ दिया CH3, यहां पर भी आपके पास में क्या है फिनॉल बना, जो H+ आयन रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन ले रहा है, बना रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी आपके पास में क्या आ रहा है, ये आ गया आपके पास में नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए इसने भी अपना फिनॉक्साइड आयन बना लिया। अब देखिए आपका जो CH3 है बेटा वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। आपका मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये कम स्टेबल हो जाएगा, और ये कम स्टेबल हो जाएगा तो आपका फिनॉल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसी कोई स्पीशीज बनाऊं जो कम स्टेबल हो। नतीजा आपका ये जो फिनॉल होगा, जो क्रिसॉल है आपका, ये कम एसिडिक होगा। अब यहां आपने मिथाइल का ग्रुप लगाया था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, यहां फिनॉल में आपके पास कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ अलग से। नतीजा आपका फिनॉक्साइड आयन जो स्टेबल है वो केवल अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबल है, यानी इसकी स्टेबिलिटी को किसी ने डिक्रीज नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये इजीली फिनॉक्साइड आयन बना सकता है। तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्रिसॉल के मुकाबले में ज्यादा होगा। यहां तक पिक्चर क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, इसने क्या किया, यहां आपका फिनॉल ने H+ आयन रिलीज किया, बना आपके पास फिनॉक्साइड आयन। नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी ओर खींचा, नतीजा क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या, इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इसने अपनी ओर खींचा, नतीजा क्या हुआ, अब आपका जो फिनॉक्साइड आयन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो ये स्टेबल हो गया, और ये स्टेबल हो गया तो नो डाउट आपका जो कंपाउंड है वो हमेशा एक ऐसी स्पीशीज बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए आपका जो फिनॉक्साइड आयन है ये ज्यादा स्टेबल है, तो नो डाउट कि आपका जो नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरीके से आपके पास एसिडिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, मैंने आपको ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच का रिलेशन भी बता दिया, मैंने आपको नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल के बीच का भी बता दिया, फिनॉल और क्रिसॉल के बीच का भी बता दिया, इवन क्रिसॉल और नाइट्रोफिनॉल के बीच का भी मैंने आपको बता दिया कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से इसका फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसका फिनॉक्साइड आयन कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये कम एसिडिक है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा एसिडिक है। तो यहां मैंने आप लोगों को आज पूरा एसिडिक कैरेक्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर का ये मैंने पूरा बता दिया है विद रिएक्शन। अब मैं नेक्स्ट में आपके पास में जब लेक्चर में मिलूंगा आप लोगों से तो दूसरी रिएक्शंस के साथ में मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।